डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम मोदी के जापान और चीन दौरे पर यात्रा बिहार में मुस्लिम वोट की जंग, राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा सीमांचल के मुस्लिम बहुल इलाकों में पहुंचेगी। पूर्णिया, अररिया, कटिहार की यात्रा। परिवारवाद पर अमित शाह का बड़ा वार, तमिलनाडु में तिरुनेलवेली की रैली बोले अपने बेटे को सीएम बनाना स्टालिन का एजेंडा, तो राहुल को पीएम बनाना चाहती हैं सोनिया। छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 24 ट्रेनें कैंसिल, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल समेत 7 राज्य के यात्री परेशान। 27 अगस्त तक नहीं चलेंगी गाड़ियां। धराली के बाद उत्तराखंड के थराली में बादल फटने से तबाही, मलबों के सैलाब में दबे घर और गाड़ियां, एक महिला दबी, एक लापता, रेस्क्यू जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पारंपरिक तीजा पोला पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर किसान अपने बैलों को सजाकर पूजा करते हैं और बैल दौड़ जैसी प्रतियोगिताओं में भाग भी लेते हैं। साथ ही बाजारों में मिट्टी से बने बैल और पारंपरिक खिलौनों की बिक्री हो रही है, लेकिन इस बार व्यापार थोड़ा मंदा रहा। व्यापारियों का कहना है कि लोग अब टीवी और मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, जिससे पारंपरिक त्योहारों की चमक कम होती जा रही है। अब जैसा कि भैया हर साल की तरह बैल तो अपन मंगाते ही हैं। इस समय कैसा है कि थोड़ा सा मार्केट जैसा चाहिए हम लोग को वैसा नहीं है। बाजार को जो देखना चाहिए कि जैसे कल का पोला है, आज हमारे पास व्यस्तता रहनी चाहिए थी, तो मगर मार्केट खाली है। जैसे वही पुराना ही रेट है, उसमें 5 से 10 रुपए का अंतर आया है। जैसे चक्की 30 रुपए का है, रंगीन बैला हमने इस समय ऐसा कुछ नया और मैं दिखाना चाहूँगा मंगाए हैं कि रंगीन बैला है, रेडीमेड चक्का लगा करके रखें, तो जिससे कि अब लकड़ी लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। उस प्रकार से भी बैल मंगवाए हैं। अब जैसा कि भैया हर साल की तरह बैल भिलाई के डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट के 3 छात्रों ने कॉमर्स क्षेत्र में देश भर में स्थान बनाकर शहर को गौरवान्वित किया है। छात्र संस्कार गुप्ता ने सीएमए फाइनल में देश भर में 22वां, कोमल स्वामी ने 43वां और गुरकीरत सिंह भंगू ने सीएमए फाउंडेशन व इंटर दोनों में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जिसको लेकर संस्थान के निदेशक डॉक्टर संतोष राय ने इसे संस्थान के लिए गौरव की बात बताई है। इस उपलब्धि पर पूरे संस्थान में उत्सव का माहौल है। जब मैंने सीएमए फाइनल ज्वाइन किया था, तब मुझे लगता था कि जब मैं बोर्ड ग्रुप दे रहा था कि बहुत बड़ा पहाड़ है, मैं इसको चढ़ नहीं पाऊंगा, मैं कैसे करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट ने मुझे बताया, मुझे गाइडेंस दी, और जब भी मैं लो फील करता था, डीमोटिवेटेड फील करता था, तो सर मुझे बताते थे हो जाएगा, सब हो जाएगा, तू कर लेगा करके, तेरे अंदर है वो बात, तू कर लेगा सब। और जब मैं कुछ समझ नहीं आता था, तब भी सर बताते थे कि ऐसे पढ़, ऐसे मुझे हमेशा स्ट्रेटजी देते थे। और जहाँ तक मेरे घर वालों की बात है, मेरी मम्मी का मेरे को बहुत बड़ा सपोर्ट है, मेरी मम्मी का मेरे को बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मेरे पापा जो थे, जब मैं 1 साल का था तब वो एक्सपायर हो गए थे। दैट्स तब से मेरी मम्मी मुझे पढ़ा रही है, सब कर रही है, मेरा सब देख रही है। तो मेरी मम्मी एक लौती मोटिवेशन थी मेरे लिए। ये जर्नी जो रही है बहुत ही उतार चढ़ाव वाली रही है। बहुत बार लगता है कि डिमोटिवेट हो, लेकिन अपने दोस्तों जो विपरीत परिस्थिति में अच्छा कर रहे हैं उनको देख के कॉन्फिडेंस भी आता है। डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल है और गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर्स अच्छा गाइड करते हैं, आपको कैसे पढ़ना वो भी बताते हैं, तो ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करती है। पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। मेरे को लगता है कि सब चीज़ को बैलेंस करके चलो तो सब हो सकता है। भले मेरा अच्छा रैंक है, इसलिए मतलब नहीं कि मैं सोशल मीडिया में नहीं हूँ, लिंक्डइन पे मैं एक्टिव हूँ, और मैं जहाँ भी कुछ अच्छा रहता है मैं हर जगह कमेंट करता हूँ, लाइक करता हूँ। बस उसको बैलेंस करके कैसे चलना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट की वजह से मैं यहाँ पे हूँ और ऑल इंडिया रैंक 43 स्कोर करके क्वालिफाई हूँ।
यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और एक इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक स्टूडेंट की जर्नी में, जो मुझे यहाँ पे मिला मिट्ठू मैम से, डॉक्टर संतोष राय सर से, प्रवीण सर से। प्रवीण सर जब भी पढ़ाते हैं ना तो वो इस सब कोर्स का नहीं पढ़ाते, वो हमको सारा चीज़ सिखाते हैं, एक ओवरऑल डेवलपमेंट करवाते हैं हमारा, जो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और ऑल इंडिया रैंक 43 मेरा इस वजह से आया क्योंकि मैंने बहुत सारी मेहनत की, एक अच्छी स्ट्रैटेजी और एक सही डायरेक्शन, जो सही डायरेक्शन मुझे यहाँ से मिला, जो शायद मुझे कहीं और से नहीं मिल पाता। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पहली बार 2025 में भिलाई से 3 बच्चों ने इंडिया में रैंक लगाया है। उसमें जो मेरे बाजू में खड़ी है कोमल, पूरी विपरीत परिस्थितियों में जहां पिताजी नहीं है और स्लम एरिया में रहते हुए इस बच्ची ने इंडिया में 43rd रैंक लगाया, 43वां रैंक लगाया है। इधर जो गुरकीरत सिंह बंधु जी खड़े हैं, ये इंडिया में 2nd रैंक लगाए हैं सीएमए फाउंडेशन में, और सीएमए इंटर में इनका इंडिया में 3rd रैंक लगा है। ये बच्चा जब 1 साल का था तब पिताजी नहीं रहे और इस बच्चे ने इंडिया में 22 रैंक लगाया है। ये भिलाई के लिए बहुत गौरव की बात है, कॉमर्स के लिए बहुत गौरव की बात है और डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट के लिए भी बहुत गौरव की बात है। जब मैंने सीएमए फाइनल छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स और व्यापारियों ने अमेरिका की ओर से भारत पर अधिक टैरिफ लगाए जाने के विरोध में गंज चौक से विशाल रैली निकाली। व्यापारियों का कहना है कि भारत अब अमेरिका की जगह रूस से अधिक सामान ले रहा है, जिससे नाराज होकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ये फैसला लिया है। वहीं रैली में विदेशी कंपनियां भारत छोड़ो और विदेशी भगाओ, देशी अपनाओ जैसे नारे गूंज रहे हैं। आपको बता दें कि ये रैली गंज चौक से शुरू होकर भारत माता चौक पर संपन्न हुई। साथ ही व्यापारियों ने अपील की है कि देसी उत्पादों को प्राथमिकता दी जाए। स्वदेशी अपनाओ, व्यापार बचाओ हमारे देश के प्रधानमंत्री का नारा है, तो उसी के चलते हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सतीश थौरानी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में ठीक शाम 4 बजे यह रैली आंदोलन के रूप में निकाली गई है। इसका मुख्य उद्देश्य और मूल उद्देश्य एक ही है, स्वदेशी अपनाओ, रोजगार बढ़ाओ, स्वदेशी अपनाओ, व्यापार बचाओ, स्वदेशी अपनाओ, देश का मान बढ़ाओ, स्वदेशी अपनाओ। हर दृष्टिकोण से आप चिंतन करें, स्वदेशी अपनाने से हर दृष्टिकोण से आपको फायदा है, हम सबको फायदा है। बाजार की रौनक भी स्वदेशी अपनाने से ही आएगी। हम दूरगामी अगर सोचते हैं कि स्वदेशी अपनाने से क्या लाभ है, तो इतने लाभ है कि आप गिन गिन के थक जाएंगे। स्वदेशी छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बेमित्रा के जिला अस्पताल में करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बने सर्व सुविधा युक्त सिटी स्कैन सेंटर का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब लोगों को इलाज के लिए रायपुर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि उन्हें यहीं बेहतर सुविधा मिलेगी। मंत्री ने एमडी मेडिसिन, सर्जन और ईएनटी सहित 6 विशेषज्ञ डॉक्टर्स की 15 दिनों के भीतर नियुक्ति करने की घोषणा भी की। उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया और इमरजेंसी वार्ड में 4 वेंटिलेटर लगाने के निर्देश भी दिए। साथ ही बेमित्रा विधायक दीपेश साहू की मांग पर जिले में नर्सिंग और मेडिकल कॉलेज खोलने का भी आश्वासन दिया। आज का कार्यक्रम एक बहुत ही लोक महत्व का कार्यक्रम था। लंबे समय से हमारे इस क्षेत्र के विधायक दीपेश जी, इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय मंत्री दयालदास बघेल जी और हमारे इस जिले के साजा विधानसभा के विधायक ईश्वर साहू जी, इन तीनों ने ही लगातार सीटी स्कैन मशीन की लगाने की मांग यहाँ कर रहे थे, क्योंकि रायपुर जाने में लोगों को बहुत दिक्कत होता था। और इन सभी जनप्रतिनिधि और हमारे संगठन के भी जो प्रतिनिधि हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं, अवधेश भाई हैं, और सारे लोगों ने सीटी स्कैन मशीन की मांग रखी थी। उसको देखते हुए आज सर्व सुविधा युक्त सीटी स्कैन मशीन का आज लोकार्पण कर बेमेतरा की जनता को आज हम लोगों ने समर्पित किया। डॉक्टरों की मांग को लेकर हमारे दीपेश साहू जी लगातार मांग कर रहे हैं और हमने आपको देखा होगा व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए हमने CMHO, CS सभी नए ऊर्जा के साथ भेजे हैं। और अभी दीपेश साहू जी ये पत्र भी मुझे दिए हैं, इसमें इन्होंने कम से कम ये तो 10 सुपर स्पेशलिस्ट की मांग कर रहे थे, लेकिन हम पूरे नहीं दे पा रहे हैं। अभी फिलहाल ये 7 कम से कम बोल रहे हैं, तो हम 6 स्पेशलिस्ट, जिसमें MD मेडिसिन, सर्जन, हड्डी वाले ऑर्थोपेडिक्स, नाक कान गला वाले ENT, आँख वाले अभी हमारे दादा थे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, और ब्लड टेस्ट वगैरह को पूरी तरह से अच्छे से हो सके, ब्लड बैंक की स्थापना भी हो सके, इसके लिए पैथोलॉजिस्ट सहित हम 6
ये स्पेशलिस्टों को 15 दिन के अंदर भेजेंगे। आज बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मोदी गारंटी के साथ अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि इस आंदोलन के कारण कई स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई बाधित हुई है। साथ ही कर्मचारी संघ ने वेतन, कार्यस्थिति, प्रमोशन और सुविधाओं में सुधार की मांग की है। प्रशासन ने प्रदर्शन को लेकर नजर बनाए रखा है। इसमें हमारा 11 सूत्रीय मांग है। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले हम लोग चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। इसके पहले 16 जुलाई को सांकेतिक रूप से हम लोग 4 बजे के बाद अनुभागीय अधिकारी को विकास स्तर पर हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं और ये दूसरा चरण है जिसके तहत आज हम एक दिन सभी चतुर्थ श्रेणी से लेकर के द्वितीय श्रेणी के अधिकारी तक के सभी लोग इस आंदोलन में शामिल हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 110 संगठन के लोग इसमें शामिल हैं। इसमें हमारा छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने 1 दिवसीय हड़ताल की। इस दौरान जिले भर के अधिकारी और कर्मचारी कलमबंद हड़ताल में शामिल हुए। फेडरेशन ने सरकार को 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। प्रमुख मांगों में कर्मचारी और पेंशनरों को केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता देने, कैशलेस सुविधा लागू करने और दैनिक वेतनभोगी संविदा कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति शामिल है। फेडरेशन ने सरकार से इन मांगों को शीघ्र पूरा करने की गुहार लगाई है। जी, सरकारी कर्मचारी फेडरेशन आज हड़ताल पे बैठे हुए 1 दिवसीय है। पिछले दिनों भी आप लोग थे, मांगे क्यों नहीं मान रही सरकार? आप लोग मनवा क्यों नहीं पा रहे? पूरी कोशिश कर रहे हैं मनाने की और अच्छे से मान जाए, हमारी ये कोशिश भी है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा जो मांग पत्र के समय जो बनाया गया था माननीय विजय बघेल जी के शासन महोदय के पास में दर्ज करके, तो ये सब उसी समय की मांग है। हमने अभी कोई अलग से मांग नहीं रखी। जो भाजपा शासन बनेगा तो हम ये मांगे पूरी करेंगे। और हम लोग बहुत आशा में थे कि मोदी की गारंटी, मोदी जी एक ऐसा ब्रांड नेम है कि वो जो बोलते हैं वो करते हैं। और हम सभी छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारी इसी आशा में थे कि हमारी पूरी बातें पूरी होंगी। लेकिन बहुत ही दुख इस बात का लग रहा है, जो छोटी छोटी बातें डीए जैसी चीज़ के लिए भी आज हमको सड़क पर बैठना पड़ा। बहुत ही कर्मचारियों में नकारात्मक दिया। और दूसरा जो लंबित है डीए 2019 से जीपीएफ खाते में समायोजित करना है करके वो भी नहीं किया गया। नमस्कार, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला दुर्ग की तरफ से मुँह मत लगाना भाई, नीचे आईडी को ठीक से रखो ना। अपनी बात रखना चाह रही हूँ। शासन की तरफ से मोदी की गारंटी निश्चय किया गया था शासन के द्वारा, आज तक कर्मचारियों को नहीं दिया गया है, जिससे कर्मचारी और अधिकारियों में असंतोष का वातावरण है। मोदी जी की हर चीज़ों को सरकार पूरा कर रही है, तो कर्मचारी की जब बात आती है तो सरकार पीछे क्यों हट जा रही है। और जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है उनको नियमितीकरण की भी घोषणा उन्होंने अपने घोषणा पत्र में रखी थी। इसलिए मैं महिला कर्मचारियों की तरफ से और अपने फेडरेशन की तरफ से शासन से ये गुजारिश कर रही हूँ कि वो अधिकारी और कर्मचारियों की मांग को पूरा करें। इतिहास दोहराएं और क्रांति की मशाल जलाएं। बताइए जी, हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आज 22 अगस्त के डेट में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले माननीय कमल वर्मा जी के नेतृत्व में, संभाग प्रभारी राजीव चटर्जी जी के नेतृत्व में, हरि शर्मा जी के नेतृत्व में हम दुर्ग जिले में आज फेडरेशन के 11 सूत्री मांगों को लेकर के हम यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। और जिसमें मोदी जी की गारंटी जो कर्मचारियों के 11 बिंदुओं को लेकर के थी, उसी हमारा मांग नहीं है किसी प्रकार का। ये चुनाव के समय सरकार बनने के पूर्व हमारे शासन जो वर्तमान में बैठे हैं, दुर्ग जिला से ही कर्मचारियों के लिए यह नीति तय की गई थी, जिसमें मोदी जी की गारंटी के अनुसार केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने की बात कही गई थी, पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने की बात कही गई थी, देय तिथि से महंगाई भत्ता देने की बात कही गई थी। मोदी जी की गारंटी में 2019 से जो हमारा लंबित डीए है उसको देने की बात कही गई थी। प्रदेश के लिपिक, शिक्षक, विभिन्न कैडरों में जो हमारी वेतन विसंगति है उसको दूर करने की बात कही गई थी। प्रदेश में 4 स्तरीय वेतनमान
को दूर करने की बात कही गई थी। सहायक शिक्षकों, पशु चिकित्सा शिक्षकों, इन सबको वेतनमान में जो विसंगति है उसको दूर करने की बात की गई थी। भाजपा शासित प्रदेशों में जो कैशलेस सुविधा लागू की बात कही गई थी। इस प्रकार से 11 बड़े बड़े मांग थे, जिसमें अनियमित कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को, जो लघु वेतन कर्मचारियों को नियमित करने की बात कही गई थी। ये सरकार बनने के बाद भी 2.5 साल में अभी तक इन कर्मचारियों की जो मोदी जी की गारंटी की बात थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। कर्मचारी एक संयुक्त रूप से आज एक दिवसीय हड़ताल कर रहे हैं। एक नया इतिहास बनाने की तैयारी चल रही है, ऐसा है क्या? ये जो एक दिवसीय भावना हमने किया है वो जो कर्मचारी वर्तमान में कार्यरत हैं केवल उनके लिए नहीं है, यह उनके लिए भी है कि जो सेवानिवृत्त हो गए, जो पेंशनर हैं, उनके महंगाई भत्ता और महंगाई राहत भी हमारा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और सरकार ने जो 2% महंगाई भत्ता देने की घोषणा की, उस घोषणा के साथ ही दिनांक भी निर्धारित होता है और उसके पत्र जारी होते हैं वित्त विभाग से, वो नहीं हुआ है। और आपका जो प्रश्न था, क्या सरकार इस हड़ताल को रोकने के लिए इस प्रकार का कदम उठाएगी, तो सत्य बात है। जी। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।